Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sports and nutrition part number 2, and today we are going to discuss about the type of nutrition. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैक्रो एंड माइक्रो. जो मैक्रो कंटेनेंट्स हैं वो आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड द प्रोटीन्स. और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द बॉडी. मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, मोर. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, यानी कि जिनकी नीड बहुत ज्यादा होती है, दे ऑल आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. वो सबको क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? इनका बेसिक काम होता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. इनका मेन काम क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना फॉर डूइंग द वर्क. तो इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है? जो मेन फंक्शन ये प्ले करते हैं दैट इज द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड द इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. ये दोनों जब काम प्रॉपरली होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी. तो ग्रोथ ऑफ द सेल्स कैसे होते हैं? ये हेल्प होता है बिकॉज ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड की वजह से होते हैं. और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ गया. स्टेमिना का मतलब अब दोनों ही काम से, कि अगर हमारी बॉडी के सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं या फिर हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी. तो दैट्स व्हाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी प्रोवाइडर. ये एनर्जी प्रोवाइडर भी होते हैं. अब हम जो 3 कैटेगरीज थी इसकी, द कार्बोहाइड्रेट, द फैट्स एंड द प्रोटीन्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ द. अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होता है हमारे डाइट के, मतलब जो हमें ताकत देते हैं. ओके, तो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. और इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. ये कहाँ पर स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल्स ऑफ द बॉडी. अब मसल से आपको पता है कि एनर्जी सबसे ज्यादा लिबरेट मसल्स में ही होती है. और लीवर जो है बेसिकली वो हमारे बॉडी का क्या है? स्टोरेज हाउस है एक तरह का. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज? जहां पर कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं. तो लीवर के अंदर हम अपनी एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं. जब भी हमें जरूरत होगी तो वहां से निकाल लेंगे और ले लेंगे. जी, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज फॉर द शॉर्ट टाइम. ये थोड़े टाइम के लिए होती है. उसके बाद जो है फिर हमें जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें लेना होगा तो वी हैव टू टेक द फैट्स. अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उसके बारे में. लेकिन अगर हमें काम करना है और एनर्जी चाहिए, काम करना है एनर्जी चाहिए, मतलब थोड़ी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देन वी हैव टू टेक द कार्बोहाइड्रेट्स. इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन. मतलब मेनली अभी तीनों है तो क्या है ये? यस, करेक्ट, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. मींस अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या हुआ? ये इसको कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेटेड का मतलब ही यही है. कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेटेड मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? कार्बोहाइड्रेट. कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेटेड मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ अब ये यूज कहाँ करता है एनर्जी को? इट इज यूज्ड एनर्जी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. और ये करता कैसे? जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है इन द ब्लड शुगर. ब्लड शुगर के यानी कि ब्लड शुगर के लेवल में इंक्रीज करता है. और कहाँ पर? ब्लड के अंदर. तो उससे क्या मिलते हैं हमें? एनर्जी. आप सबको पता है जब भी हम एनर्जी चाहिए तो हमें शुगर कंटेंट ही हमारी बॉडी का इंक्रीज कर, तभी हमें एनर्जी की वो होती है. मीन्स कैलोरी इंक्रीज करनी चाहिए. शुगर मीन्स कैलोरीज ही होता है. तो अगर ब्लड कैलोरीज हमें मतलब एनर्जी चाहिए तो हमें कैलोरीज इंक्रीज करनी पड़ती है. तो इट इज अ ब्रेक डाउन द फूड इनटू द ब्लड शुगर. अब बात करते हैं इसकी सोर्सेज की. दीज आर सम सोर्सेज. मैंने थोड़े ही सोर्सेज बताए, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं. तो चपाती, मिल्क, ब्रेड, पोटैटो, दिस ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट. सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट है. जिस भी चीज के अंदर शुगर प्रेजेंट है ना, उन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. नाउ द नेक्स्ट इज द फैट्स. फैट्स जो क्या कैरी करते हैं? दे आर कैरी सम फैट soluble vitamins, that is A, D, E and K. These are the 4 फैट soluble vitamins. इसके अंदर फैट soluble मतलब इन विटामिन के अंदर क्या होता है? फैट्स होता है. ये उसको कंटेन करता है, बेसिकली विटामिन को कंटेन करता है. और ये भी एक तरह का क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. ये स्टोर कहाँ पर होता है? वो होता था हमारा लीवर और मसल्स के अंदर, लेकिन ये होता है हमारी
जो स्किन होती है, स्किन के नीचे होता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के फॉर्म में ये वहां पर स्टोर होता है। तो फैट्स इज स्टोर्ड इन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। इनके तभी कहते भी हैं कि जो भी बच्चे ओवरवेटेड हैं या जो भी पर्सन ओवरवेटेड हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि अगर आप अपना कंटेंट में ऑयल मतलब फैट कंटेंट कम कर देंगे तो आप नेचुरली डेफिनेटली आप अपना वेट को लॉस करेंगे। जिनको भी अपना वेट रिड्यूस करना होता है तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी डाइट में फैट कंटेंट कम कर दीजिए। बिकॉज क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे क्या होता है, थिक फैटी एसिड की लेयर है। ओके, उसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो तो करती है बट इट इंक्रीज द वेट, लेकिन वो वेट भी इंक्रीज कर देती है। और और उसी वजह से अब वो स्किन फैटी एसिड जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, हमारा वेट भी क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, और ये जो एनर्जी देते हैं दैट इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे, लेकिन फैट्स जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो है ये हमारी बॉडी में पहले जाके सैचुरेट होता है, तब हमें एनर्जी मिलती है, तो बहुत टाइम लगाते हैं। और ये हमारी बॉडी के इंसुलेशन की तरह भी काम करते हैं फॉर द बॉडी ऑर्गन। मीन्स इंसुलेशन का मतलब क्या, गर्मी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी ऑर्गन को, गर्म रखते हैं, टेम्परेचर उसका मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तभी कहते हैं जब विंटर सीजन होता है तो कहते हैं ना कि फैट कंटेंट डाइट में इंक्रीज कर दो सो दैट तुम्हें ठंड ना लगे, तो इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, फैट बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलेशन करने की, हमें गर्म वार्म रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। जिसके अंदर भी ऑयल कंटेंट है वो सब में फैट्स है, बटर, चीज, नट्स, ऑयल्स, these all are having a rich amount of fats in that. नेक्स्ट द प्रोटीन। व्हाट इज द प्रोटीन, क्या करता है प्रोटीन, ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन इज कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज और एंजाइम्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं और ग्रोथ करते हैं, मतलब हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सेल्स की हेल्प करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। अगर कोई चोट लग गई तो उसमें हीलिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो उसके लिए एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट रहती है और एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जो सा भी एंजाइम है जहां पर जिस तरह की चोट लगी है, जिस तरह के सेल की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह का ये एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोप्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता इनमें। इट इज यूज फॉर द मसल ग्रोथ, ये मसल्स की ग्रोथ करता है और बॉडी की डेवलपमेंट। बॉडी बिल्डिंग है ना, तो बॉडी बनाने में हेल्प करेगा, तो इनकी ग्रोथ ऑफ द मसल्स और द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। जिसके अंदर भी अमीनो एसिड्स हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन है, यानी कि मिल्क, एग, पल्सेस, स्प्राउट्स, सोयाबीन। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें ही होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ा, छोटा। तो द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये हमारी बॉडी अपने आप प्रिपेयर नहीं होती, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय इट्स ओन, ये अपने आप प्रिपेयर्ड नहीं होती है। अगर ये अपने आप प्रिपेयर्ड नहीं होगी तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंज्यूम इट फ्रॉम आउटसाइड, हमें इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। द मेन फंक्शन क्या है, टू हैव द बॉडी पार्ट्स इन देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये हमारी बॉडी पार्ट्स की हेल्प करता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में, कि वो प्रॉपरली काम कर सकें, उसमें ये हमारी हेल्प करता है। अभी कौन कौन सी हैं, दीज आर द विटामिन एंड द मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स हैं। विटामिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिव फूड, ये प्रोटेक्टिव फूड की तरह भी अभी अब क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, इनको डिफेंसिव फूड भी कहते हैं। प्रोटेक्ट करना है ये मतलब इनका काम है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा, तो जिस चीज की भी डेफिशिएंसी होगी उसी के अकॉर्डिंगली पर्सन को क्या हो जाएगी, कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर विटामिन को ही इनटेक लेना पड़ता है। तो deficiency leads to the disease in the body. Vitamin A, D, E and K are the fat soluble, ये fat soluble हैं, तो these are absorbed in the intestine, ये हमारे intestines के अंदर absorb होते हैं, कि small intestine और large intestine basically इनको absorb करता है, और उसमें से क्या absorb करता है, फैट कंटेंट को absorb कर लेते हैं। ओके, तभी इसको कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको कहा जाता है कि टेक द डायरेक्ट ऑयल, तभी वो विटामिन ई बेसिकली ऑयल के लिए इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और तो कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी, क्योंकि फैट्स उसमें
फैट्स जो है उसमें रिच पहुंच जाएगा बॉडी के अंदर, तो उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। नाउ विटामिन बी एंड विटामिन सी अब्सॉर्ब विद द डिसॉल्व इन वाटर। विटामिन बी और सी जो अब्सॉर्ब होते हैं वो किस कौन ले लेता है, उसको जितना भी वाटर कंटेंट के अंदर विटामिन बी और सी है उसको डिसॉल्व जो है उसमें से वो ले लेता है, वाटर कंटेंट को ले लेता है और हमारी बॉडी की वाटर कंटेंट को वो फुलफिल करता है। अब बात करते हैं अलग अलग विटामिन के अलग अलग सोर्सेस है। सोर्सेस की बात कर रहे थे हम, तो डिफरेंट विटामिन हैव डिफरेंट सोर्स। मींस विटामिन ए है तो विटामिन का जो ए रिसोर्स है दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज अ केराटिन इज द मेन रिसोर्स। ऐसे ही विटामिन सी है, उसका क्या है, अब्जॉर्बिक एसिड है, तो सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए। ओके, तो इसी तरह से हर एक विटामिन का एक अपना ही रिच सोर्स है। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे जो इनकी टाइप्स है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन की और अभी तो मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स की टाइप्स को भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट द मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। ये हेल्दी टीथ, बोन्स और मसल्स सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। मीन्स अगर आपको हेल्दी टीथ चाहिए, हेल्दी बोन्स चाहिए, हेल्दी मसल्स चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द मिनरल्स। आपको अपनी बॉडी में क्या लेना पड़ेगा, मिनरल्स का इंटेक इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, द आयोडीन, द प्रोटीन, द सोडियम, द पोटेशियम, द क्लोरीन। ओके, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द मिनरल, ये सभी टाइप्स के मिनरल्स हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव फूड। इनको भी प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी भी डेफिशिएंसी से क्या होती है, डिजीजेस कॉज हो जाती हैं। जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग इन द गम्स यानी कि स्कर्वी हो जाती है। तो ऐसे ही विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी तो ब्लड क्लॉट इजीली नहीं बनेगा, यानी कि चोट जल्दी से हील आउट नहीं होगी। तो सेम वैसे ही अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉब्लम्स होती हैं। मीन्स अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, उसकी बोन्स जल्दी जल्दी ब्रेक होंगी या फिर उसके टीथ हेल्दी नहीं होंगे। ओके, अगर बॉडी के अंदर आयरन कंटेंट कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा। तो अलग अलग विद डेफिशिएंसी से अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। तो ये डिपेंड किस पर करता है कि कौन सा मिनरल की शॉर्टेज है, कौन सी विटामिन की शॉर्टेज है, उसके अकॉर्डिंगली ही पर्सन को क्या होती है, डिजीज होती है। इट इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व्स एंड मेंटेनिंग द हार्ट बीट। और इसके अलावा ही क्या करता है, नर्व्स के अंदर मैसेज सेंड करना है, तो वो भी हमारे काम मिनरल्स ही करते हैं। या फिर हमारी हार्ट बीट को अगर रेगुलेट करता है तो वो कौन करता है, वो भी हमारा मिनरल्स ही करते हैं। तो अब इसके भी जैसे हमारे विटामिन के अलग अलग सोर्सेज थे, हर विटामिन का एक अपना सोर्स है, सेम वैसे ही हर मिनरल का भी एक अपना ही सोर्स है। डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब कैल्शियम है तो कैल्शियम के लिए क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द रिचेस्ट सोर्स। सबसे ज्यादा जो रिच सोर्स है वो कौन सा है, कैल्शियम का, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। ओके, अगर आयरन का इंटेक करना तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दैट इज अ रिच क्वांटिटी। तो इसी अकॉर्डिंगली जिस तरह का मिनरल की हमें शॉर्ट चाहिए तो उसी तरह के ही हमें फूड को ईट करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, ये आज की क्लास के बारे में था। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, मिनरल्स की टाइप्स कौन सी हैं क्या, और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सब के अलग अलग जो टाइप्स हैं हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो रेस्ट में दो और विटामिन हमारे बच्चे हैं, दैट आर नोट आर द मैक्रो एंड दैट आर नोट आर द कंसेंट ऑफ माइक्रो। इसके अलावा दो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज वाटर एंड द रफेज। वाटर और रफेज ये दो और है, ये दोनों ही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। I hope you get the useful information through this video. Still you have any doubt, you can comment. Okay.